हेलो फ्यूचर आइडियंस एंड एनआइडियंस। तो आज अपन बात करेंगे 3D ज्योमेट्री के बारे में। जेईई मेंस 2024 में इस चैप्टर के रिगार्डिंग जो भी क्वेश्चंस आए हैं उन सबको अपन यहाँ पे डील करेंगे। बट बिफोर दैट इसी तरीके से अपन ने बहुत सारे चैप्टर्स को कवर यहाँ पे किया है, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप लोग वहां से जाके चेकआउट कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। तो फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, जिसमें अपने को एक लाइन L1 दे रखी है, एक लाइन L2 दे रखी है और एक लाइन L3 भी अपने को यहाँ पे दी हुई है। फिर अपने को क्या बोला कि L1 लाइन जो है वो परपेंडिकुलर L2 के, फिर बोला है L3 लाइन L1 और L2 दोनों के परपेंडिकुलर है। तो उसके बेसिस पर अपने को LMN की वैल्यू बतानी, जो कि यहाँ पे डायरेक्शन रेशियोज है L3 लाइन के। अब देखो यहाँ पे जैसे जैसे इंफॉर्मेशन देता जा रहा है उसी बेसिस पर अगर अपन बात करें तो पहला ये क्या होता है, जैसे इसको पॉइंट बोलते थे A1 हो गया, ये B1 हो जाएगा पहली लाइन की डायरेक्शन, दूसरी लाइन की डायरेक्शन ये B2 है और ये थर्ड लाइन की डायरेक्शन B3 है। अब देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, अपने को बोला है कि L1 लाइन L2 पे परपेंडिकुलर है, जिसका मतलब मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ L1 लाइन की डायरेक्शन जो कि B1 है वो परपेंडिकुलर होगा L2 लाइन की डायरेक्शन पे, यानी कि B2 पे। दोनों वेक्टर्स परपेंडिकुलर होंगे, जिसका मतलब अपन क्या बोल सकते हैं कि B1 वेक्टर का डॉट विद B2 वेक्टर इज इक्वल टू 0। बस इसी को अप्लाई अपने को कर देना है, क्योंकि इसको अप्लाई करने से मेरे को ये वाली P जो है इसकी वैल्यू मिल जाएगी। जैसे यहाँ पे क्या है, अब देखो वेक्टर्स को आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप के फॉर्मेट में अपन लिखते हैं। एक फॉर्मेट और होता है, इस तरीके से लिख सकते हैं अपन, जिसको 1 हो गया, ये -1, ये 2 हो गया इस फॉर्मेट में, और यहाँ पे B2 हो जाएगा 3, 1 और P। इससे क्या है कि थोड़ा सा आसान हो जाता है यहाँ पे कैलकुलेशंस अब सॉल्व करना। देखो अब यहाँ पे अगर मान लो मैं इसको सॉल्व करूंगा तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 3 और यहाँ पे -1 हो जाएगा प्लस 2p इक्वल टू 0। तो यहाँ पे आ रहा है 2p प्लस 2 इक्वल टू 0, मतलब p की वैल्यू मेरे पास में -1 निकल के आ रही। ठीक है, तो उससे अपने को इसकी डायरेक्शन पता चल चुकी है। अब क्या बोला है, अब बोला L3 लाइन जो है परपेंडिकुलर है। अब यहाँ पे देखो L3 लाइन अगर परपेंडिकुलर है तो L3 लाइन की जो डायरेक्शन है यानी कि B3 वेक्टर वो परपेंडिकुलर होगा, किसके परपेंडिकुलर होगा, B1 के। और क्या है कि B3 वेक्टर जो है वो परपेंडिकुलर होगा B2 वेक्टर के। तो यहां से अपन कंक्लूड कर सकते हैं कि B3 वेक्टर जो है वो पैरेलल होगा या उसकी डायरेक्शन जो है सिमिलर होगी यहाँ पे B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर के। बस यही अपने को करना है। तो यहाँ पे B1 क्रॉस B2 कर दो, तो B1 क्रॉस B2 जैसे आई जे और के कैप में यहाँ पे कर देता हूँ। डिटर्मिनेंट की हेल्प से अपन इसको सॉल्व करेंगे। तो B1 वेक्टर अपने पास में क्या है, 1 -1 और 2, और यहाँ पे है B2 3 1 और -1, ये अपने पास में आ रहा है। तो आई कैप के साथ अब क्या आएगा, यहाँ पे आ जाएगा 1 और -2 यानी कि -1 आ जाएगा। अब जे कैप के साथ देखोगे तो क्या आएगा, -1 -6 है ना। तो अपने पास में यहाँ पे -1 -6 यानी कि -7 होगा, लेकिन जे कैप के साथ ऑलरेडी माइनस होता है तो ये +7 में कन्वर्ट हो जाएगा। के कैप के साथ बात करोगे तो 1 + 3 यानी कि 4 अपने पास में आ जाएगा। ये आया, ये क्या है, L3 लाइन की या B3 वेक्टर है, या L3 लाइन की डायरेक्शन बोल दो। जो अब देखो इसके डायरेक्शन रेशियोज क्या है, -1 7 और 4। अब यही चीज यहाँ पे लिखी है। L3 लाइन में अपने को क्या दिया हुआ है, L3 लाइन में डायरेक्शन रेशियोज के रेस्पेक्ट में अपने को डायरेक्शन जो दे रखी है वो दे रखी है L I कैप प्लस M J के प्लस N K कैप। मतलब L और M और N तीनों की वैल्यूज अपन यहीं से डिक्टेट कर सकते हैं कि इसके तीनों वैल्यूज -1 7 और 4 आएगा। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर अपने पास में फर्स्ट निकल के आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जिसमें अपने को Q और R दो पॉइंट्स दे रखे हैं फुट ऑफ परपेंडिकुलर, जो कि P पॉइंट के फुट ऑफ परपेंडिकुलर हैं दो लाइंस पे, जिसमें L1 लाइन इसको बोल दूं तो ये मेरे पास L2 लाइन है। फिर उसके बाद ये एंगल दिया हुआ है और फिर 12a² की वैल्यू पूछा, मतलब अल्टीमेटली मेरे को ये a वाला पॉइंट निकालना है। सबसे पहली चीज अपन क्या करेंगे, लाइंस को स्टैंडर्ड फॉर्मेट्स में लिखेंगे। दो अपने पास स्टैंडर्ड फॉर्मेट्स होते हैं, एक वेक्टर फॉर्म होता है, दूसरा कार्टेशियन फॉर्म होता है। तो यहाँ पे अगर मान लो मैं इन लाइंस को कार्टेशियन फॉर्म में लिखता हूँ, फॉर एग्जांपल पहली वाली लाइन को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, यहाँ पे कार्टेशियन फॉर्म में x माइनस ये आ जाएगा, y -0/1 हो गया और z -1/0 ये अपने पास में आएगा, और इक्वल टू लैम्डा अपन बोल रहे हैं। ये पहली वाली लाइन का सिनेरियो अपने पास। सिमिलरली दूसरी लाइन को भी अपन लिख सकते हैं, यहाँ पे ये क्या आ जाएगा, x -0/1 y -0 डिवाइड बाई -1, और ये -1 है, और यहाँ पे आ जाएगा z +1 डिवाइड बाई 0 इक्वल टू, इसको म्यू के इक्वल कर देते हैं। अब देखो सिनेरियो क्या हो रहा है। अब अपन से क्या बोला है कि अपने पास ये एक लाइन है जिसको अपन L1 बोल दे रहे हैं। यहाँ पे कहीं एक P पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट ये दिया हुआ है।
फिर बोला है कि इसका एक फुट ऑफ परपेंडिकुलर है इस लाइन पे जिसको ये क्यू बोलते हैं, है ना। तो अपने को यहाँ पे ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर वगैरह ही निकालना है। देखो अब इससे होगा क्या, अगर मान लो मैं यहाँ पे बोलता हूँ इस लाइन पे लाई करने वाला क्यू जो है कोई भी एक जनरल पॉइंट है ना, तो जनरल पॉइंट अगर अपन निकालेंगे तो इस इक्वेशन की हेल्प से मैं निकाल सकता हूँ L1 लाइन की इक्वेशन से। वो क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा अपने पास में, ये आ जाएगा लैम्डा, यहाँ पे भी लैम्डा हो जाएगा और ये हो जाएगा 1, ये अपने पास में वैल्यू आएगी इसकी। अब एक चीज और देख सकते हैं कि इस लाइन की डायरेक्शन अपने को पता है जो कि है 1,1,0, ये वाली जो वैल्यूज है ये डायरेक्शन को ही रिप्रेजेंट करती है। अब मेरे को क्या करना है, अब देखो यहां पे अपन क्या देख सकते हैं, अगर मान लो Q पॉइंट P पॉइंट का फुट ऑफ परपेंडिकुलर है ऑन लाइन L1, तो यहाँ पे PQ वेक्टर का डॉट विद डायरेक्शन 1,1,0 के साथ 0 होना चाहिए, ये कंडीशन है अपने पास। अब इसी को अप्लाई करेंगे तो इसके लिए सबसे पहले PQ वेक्टर निकाल लो, तो PQ वेक्टर क्या आ जाएगा, लैम्डा माइनस ए, ये भी लैम्डा माइनस ए हो जाएगा और ये हो जाएगा 1 माइनस ए, इसका डॉट विद 1,1,0 इक्वल टू 0। तो यहां से क्या आया, यहां से आ रहा है लैम्डा माइनस ए प्लस लैम्डा माइनस ए और प्लस 0 इक्वल टू ये आ जाएगा। यहां से आ रहा है लैम्डा माइनस ए इक्वल टू इंटू लैम्डा माइनस ए आएगा, 2 को 0 में निपटा सकते हैं, सीधा लैम्डा इक्वल टू ए आ गया, ए इक्वल टू लैम्डा अपने पास में एक कंडीशन बन गई। चलो अब ऐसे ही दूसरी लाइन के लिए बात करेंगे जो कि L2 लाइन है। इसके लिए क्या बोला है, वापस से वही सेम सिनेरियो है कि ए और ए, ये P पॉइंट है, इस P पॉइंट का फुट ऑफ परपेंडिकुलर इस लाइन पे है जो कि एक R पॉइंट है। इसको अपन वापस से कोई भी एक स्टैंडर्ड पॉइंट यहाँ पे मान लो, जनरल पॉइंट मान लो, तो यहाँ पे हो जाएगा म्यू कॉमा माइनस म्यू कॉमा माइनस, ये अपने पास में आ गया। और इस लाइन की डायरेक्शन अपने को यहाँ पे पता है 1,-1,0। तो सबसे पहले यहाँ पे पी आर वेक्टर निकाल लो, पी आर वेक्टर अगर मान लो मैं यहाँ पे निकालता हूँ तो क्या हो जाएगा, म्यू माइनस ए, यहाँ पे हो जाएगा माइनस म्यू माइनस ए और -1 माइनस ए, ये अपने पास में आएगा। इसका डॉट मेरे को कर देना है डायरेक्शन के साथ, तो क्या आएगा, म्यू माइनस ए जो है उसको 1 से मल्टीप्लाई करना है, प्लस माइनस म्यू माइनस ए को -1 से मल्टीप्लाई करना है, अगले वाला 0 है उसका कोई मतलब ही नहीं बन रहा है। तो यहां से क्या आ रहा है, म्यू माइनस ए प्लस म्यू प्लस ए इक्वल टू 0। तो यहां से ए से तो ए कैंसिल हो गया, यहां से आ रहा है 2 म्यू इक्वल टू 0, यानी कि म्यू की वैल्यू आ रही है 0। तो अब अपने पास दोनों पॉइंट्स आ चुके हैं, ए के रेस्पेक्ट में हालांकि ये पॉइंट्स आ रहे हैं। तो यहाँ पे देखो क्यू पी आर एक एंगल भी दे रखा है। अब इसको ऐसे समझ लेते हैं, सो मान लो मेरे पास एक पी पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट एक ये है, यहां से एक क्यू पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट अभी अपन ने निकाला है, जहां पे लैम्डा कॉमा 1 जो है ये किसके बराबर हो जाएगा, ए कॉमा 1, ये इसका पॉइंट आ जाएगा, ये आया A,A,1। और यहाँ पे आर एक पॉइंट दे रखा है ना, आर पॉइंट की वैल्यू अभी अपने पास में यहाँ पे क्या आ रही है, म्यू की वैल्यू 0 है, तो ये आ जाएगा 0 -0 या +0, एक ही बात है, और -1, ये इसकी वैल्यू आ जाएगी, ये आ रहा है 0 0 -1। अब क्या बोल रहा है, अब बोल रहा है कि क्यू पी आर जो एंगल है वो π/2 है, ये वाला एंगल π/2 है, 90 डिग्री है, जिसका मतलब अगर मैं इसको एक वेक्टर कंसीडर कर लेता हूँ तो पी क्यू वेक्टर हो गया, ये भी एक वेक्टर हो गया पी आर वेक्टर। तो अपन यहाँ पे बोल सकते हैं कि पी क्यू वेक्टर का डॉट विद पी आर वेक्टर इज इक्वल टू 0, बस ये ही कंडीशन लगानी है और एक ही वैल्यू यहाँ से अपने पास आ जाएगी। तो यहाँ से देखो, यहाँ से अगर मान लो मैं करता हूँ पी क्यू वेक्टर निकालूंगा तो a माइनस ए हो जाएगा, है ना, जो कि 0 हो जाएगा, फिर अगला a माइनस ए हो जाएगा जो कि 0 हो जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस ए, ये तो पी क्यू वेक्टर आ गया। ऐसे ही पी आर वेक्टर, यहाँ पे क्या है 0, है ना, माइनस का 0 लिखो या प्लस का 0 कोई फर्क नहीं पड़ता, 0 आ गया, ये भी 0 आ गया, यहाँ पे माइनस ए माइनस ये आ गया, ये इक्वल टू 0 है, जिसका मतलब 1 माइनस ए इंटू, अब यहां से माइनस कॉमन ले लो, -1 को उधर निपटा देते तो ये 1 प्लस ए आ गया अपने पास इक्वल टू 0। यहां से बोल सकता हूं a स्क्वायर -1 इक्वल टू 0, यानी कि a स्क्वायर की वैल्यू आ गई 1। क्वेश्चन में क्या पूछा है, 12a स्क्वायर की वैल्यू, तो 12 इंटू 1 यानी कि 12, जो कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर अपने पास हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अपने को 2 लाइंस दे रखी हैं और फिर बोला है इन दोनों लाइंस के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस अगर 1 है तो लैम्डा की क्या क्या वैल्यूज पॉसिबल हो सकती हैं, उन सब का सम अपने को बताना है। अब उसके लिए क्या करेंगे, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वाला फॉर्मूला पता होना चाहिए, जिसके लिए सबसे पहले अपने को a1 एक पॉइंट चाहिए, है ना, a1 पॉइंट का पोजीशन वेक्टर यहाँ पे क्या हो जाएगा,
पोजीशन वेक्टर हो जाएगा लैम्बडा कॉमा 2 कॉमा 1। ऐसे ही A2 पॉइंट क्या हो जाएगा, A2 पॉइंट को अगर देखोगे तो ये हो जाएगा √3 1 और 2। एक्चुअली में होता क्या है, जैसे इक्वेशन x माइनस एक्स वन बाई ए इक्वल टू वाई माइनस वाई वन बाई बी इक्वल टू जेड माइनस जेड वन बाई सी होती है, जहां पे x1 y1 z1 ये पॉइंट होता है उस पर्टिकुलर लाइन पे। अब यहां से और b1 वेक्टर क्या है, पहली वाली लाइन की डायरेक्शन जो कि है -2 1 1, और b2 वेक्टर क्या है, इसको भी लिख लो, ये 1 -2 और 1। अब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है यहाँ पे a2 माइनस a1 वेक्टर का डॉट विद b1 क्रॉस b2 डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ b1 क्रॉस b2, और पूरे पे मॉड आता है। क्यों? क्योंकि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव में होती है। अब यहां पे देखो, सबसे पहले a2 माइनस a1 वेक्टर निकाल लेता हूं। a2 माइनस a1 वेक्टर अगर मान लो मैं निकालूंगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, √3 माइनस लैम्बडा, और यहाँ पे आ जाएगा -1, 1 माइनस 2 करोगे तो -1 आ जाएगा, और 2 माइनस 1 करोगे तो 1 आ जाएगा। ठीक है, उसके साथ साथ b1 क्रॉस b2 भी पहले निकाल लो, है ना। एक तो तरीका ये भी होता है कि ऊपर वाला जो है वो एक बॉक्स प्रोडक्ट बन रहा है तो पूरी पूरी डिटर्मिनेंट को सॉल्व कर लो, लेकिन फिर भी अपने को b1 क्रॉस b2 निकालना पड़ेगा अलग से। क्यों निकालना पड़ेगा? क्योंकि उसका मैग्नीट्यूड पूछा है। तो उसके लिए सबसे आसान रहेगा कि पहले b1 क्रॉस b2 वेक्टर ही निकाल लो, है ना। तो पहले b1 क्रॉस b2 वेक्टर अगर मान लो मैं निकाल लेता हूं यहाँ पे, तो दोनों वेक्टर्स को अपन यहाँ पे रख देंगे b1 और b2, तो ये आ जाएगा -2 1 और 1, ये 1 -2 1। तो आई कैप के साथ अभी अपने पास क्या आएगा, 1 + 2 यानी कि 3 हो गया। जे कैप के साथ बात करो तो -2 -1 -3, लेकिन जे कैप के साथ ऑलरेडी -1 होता है तो ये +3 में कन्वर्ट हो जाएगा। के कैप के साथ बात करोगे तो यहाँ पे +4 -1 यानी कि ये 3 आ जाएगा, है ना। अब यहीं से b1 क्रॉस b2 का मैग्नीट्यूड भी निकाल सकते हो, जो कि 3√3 हो जाएगा। इसको अगर देखोगे तो ये क्या आएगा, 3 स्क्वायर + 3 स्क्वायर + 3 स्क्वायर, है ना। और 3 स्क्वायर कॉमन लिया, रूट से बाहर 3 आ गया तो 3√3 आ जाएगा। ये इसका मैग्नीट्यूड भी हो गया। अब मेरे को क्या करना है, मेरे को अब यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट करना है। सबसे पहले a1 क्रॉस a2 माइनस a1 का जो कि है √3 माइनस लैम्बडा -1 और +1, ये तो एक a2 माइनस a1 वेक्टर है, और b1 क्रॉस b2 वेक्टर अपने पास में 3 3 3 है। ये है 3 3 3 डिवाइडेड बाई 3√3, और पूरे पे लगा है मॉड, है ना। और ये सब डिस्टेंस जो है किसके इक्वल है, ये डिस्टेंस इक्वल दे रखी है क्वेश्चन में 1 के। बस यहीं पे सॉल्व करना अपने को। तो यहां से क्या आ जाएगा, 3 इंटू √3 माइनस ये -3 + 3 डिवाइड बाई 3√3 इक्वल, इसको +-1 लिख दे रहा हूं, है ना। अब इससे क्या होगा, देखो ये 3 ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर दिए, इस 3 से इस 3 को निपटा दो, तो अपने पास यहाँ पे क्या आ रहा है, √3 माइनस लैम्बडा इक्वल टू +-√3। √3 को इसको उधर ले जाकर मल्टीप्लाई कर दो, तो दो सिनेरियोज बन रहे हैं। जब एक बार प्लस होगा तो यहाँ पे अपन क्या बोल सकते हैं, ये √3 हो गया, √3 से √3 गया, यहाँ से आया लैम्बडा 0। दूसरा जब माइनस होगा तो यहाँ से क्या आएगा, √3 माइनस लैम्बडा इक्वल टू -√3 लैम्बडा इक्वल टू 2√3। दो वैल्यूज आ गई। अब क्वेश्चन में क्या बोला, दोनों वैल्यूज का सम चाहिए, एक तो 0 है तो यही हो गया इसका आउटपुट। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो अपने पास निकल के आ जाएगा बी ऑप्शन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने को क्या बोला कि अपने पास एक पी पॉइंट है ना, और उसका मिरर इमेज इस लाइन पे ये है, अल्फा कॉमा बीटा कॉमा गामा। तो अपन से इसकी वैल्यू पूछे। अब देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, अपने पास में एक लाइन है, ये L1 लाइन है, यहाँ पे एक पी पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट ये है, और इस लाइन इस पॉइंट का मिरर इमेज मेरे को बताना है। इस पॉइंट को बोल दो, मैंने कुछ भी बोल, आर बोल दो, चलो ये अल्फा कॉमा बीटा कॉमा गामा है, ये मेरे को चाहिए। उसके लिए पहले अपन इस पॉइंट पे फोकस कर लेते हैं। जैसे कि अभी पिछले कुछ क्वेश्चंस में अपन किए कि ये वाला अगर पॉइंट इस लाइन पे लाई करता है और इस लाइन का कोई भी एक जनरल पॉइंट है तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, इसका कोऑर्डिनेट यहाँ पे हो जाएगा 3 लैम्बडा +1, यहाँ पे हो जाएगा 2 लैम्बडा -1 और लैम्बडा +2। ये अपने पास में इसकी वैल्यू आ जाएगी। अब देखो, अब इसका फायदा क्या है, अब इसका फायदा ये है कि मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, इस लाइन की डायरेक्शन मेरे को ऑलरेडी पता है जो कि है 3, 2, 1। तो मैं यहाँ से पहले पी क्यू वैक्टर निकाल लेता हूँ। पी क्यू वैक्टर निकालूंगा तो यहाँ से क्या है, 3 लैम्बडा +1 -3, तो 3 लैम्बडा -2 आ गया। अगला क्या आ जाएगा, 2 लैम्बडा -1 और -4, तो -5 हो गया। अगला यहाँ पे आ जाएगा लैम्बडा +2 -3
9, तो यहाँ पे लैम्बडा माइनस 7, ये मेरे पास वेक्टर आ गया। फिर क्या बोला है, अब सिंस ये दोनों परपेंडिकुलर होने चाहिए, जिसका मतलब पी क्यू वेक्टर को इसकी डायरेक्शन के साथ डॉट प्रोडक्ट कर दो, तो यहाँ पे क्या आएगा 3 इंटू 3 लैम्बडा माइनस 2 प्लस 2 इंटू 2 लैम्बडा माइनस 5 प्लस 1 इंटू लैम्बडा माइनस 7 इक्वल टू 0। ये मेरे पास में आ रहा है। इसी इक्वेशन को सॉल्व कर लो, तो यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो कितना है 9 लैम्बडा और 4 14 प्लस 15, ये अपने पास में यहाँ पे आ जाएगा, है ना। मैं यहाँ पे देखो, अच्छा 15 नहीं 14 आएगा, 14 लैम्बडा आ गया। यहाँ पे कितना आएगा -6 प्लस 10 और प्लस 7, सॉरी यहाँ पे आएगा देखो -6 -10 -7, तो ये आ गया -23 हो गया इक्वल टू 0। यहाँ से लैम्बडा की वैल्यू 23/14 मेरे पास में आ रही। अब इससे होगा क्या, इससे मैं सीधा सीधा यहाँ पे क्यू पॉइंट बता सकता हूँ कि क्यू पॉइंट मेरे पास अभी क्या निकल के आ रहा है। तो क्यू पॉइंट अपने पास में क्या आ रहा है, लैम्बडा की वैल्यू यहाँ पे डाल दो। तो लैम्बडा की वैल्यू अगर मान लो मैं यहाँ पे डालूंगा तो ये क्या हो जाएगा 3 इंटू 23, तो ये हो गया 83, सॉरी 89 प्लस 1, तो अपने पास में इसकी अच्छा वो देखो 3 इंटू 23 ये हो जाएगा 69/14 प्लस 1, और फिर 14 को ऐड करोगे तो ये 83/14 हो जाएगा। सिमिलरली अगर मान लो मैं यहाँ पे डालता हूँ तो ये हो जाएगा 46 माइनस 14, तो ये अपने पास में आ जाएगा 32/14 आ जाएगा, और अगले वाला यहाँ पे आ जाएगा, इन दोनों को ऐड कर देना है 51/14, ये मेरे पास में क्यू पॉइंट आ चुका। अब अगर मान लो मेरे पास क्यू पॉइंट आ चुका है, तो क्यू पॉइंट के बारे में अगर मैं पी आर लाइन पे फोकस करता हूँ तो क्यू पॉइंट के बारे में क्या पता है कि पी पॉइंट का मिरर इमेज है आर, तो क्यू पॉइंट ऑब्वियस सी बात है मिड में रहेगा। अब मिड में रहेगा तो इसका मतलब मैं यहाँ पे क्या बोल सकता हूँ कि जैसे अगर मैं अल्फा प्लस 3 का या पी क्यू का या पी आर जो है, जैसे ये पी है ना, जिसका कोऑर्डिनेट 3,4,9 है, ये मेरे पास आर है, अल्फा बीटा और गामा। यहाँ पे मेरे पास क्यू पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट्स अभी अपन ने देखा यहाँ पे क्या आएगा 83/14 आ गया, और यहाँ पे है 32/14 और 51/14, ये अपने को दे रखा है। ये सिंस मिड पॉइंट है मतलब 1:1 का रेशियो वो वाला लगा लो, तो यहाँ पे अपन क्या बोल सकते हैं अल्फा प्लस 3 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 83/14, ये इससे इसको 7 बार जाएगा। अल्फा की वैल्यू यहाँ पे 83/7 माइनस 3, तो -21 कर दो 83 में से, तो मेरे पास आएगा 62, हाँ ये आ गया। ऐसे ही सिमिलरली बीटा प्लस 4/2 यहाँ पे क्या आ जाएगा इक्वल टू 32 बाई ये 7 हो गया, तो बीटा की वैल्यू आएगी 32/7 माइनस 4, ये अपने पास में क्या आ जाएगा, ये अपने पास में आ जाएगा 4/7, हाँ 28 हो जाएगा, तो 4/7 हो जाएगा। यहाँ पे आएगा गामा प्लस 9/2 इक्वल टू 51/14, ये हो गया 7, यहाँ से आएगा गामा इक्वल टू 51/7 माइनस 9, ये 63 हो गया, तो -12 आएगा डिवाइड। ये अपने पास अल्फा बीटा और गामा की वैल्यूज आ गई हैं। मेरे को क्या चाहिए 14 से इन सबको मल्टीप्लाई कर दो, तो हर बार 14 से कर दो, तो 14 से करोगे तो हर बार 2 आएगा, तो 62 इंटू 2 प्लस 4 इंटू 2 प्लस की जगह यहाँ पे -12 इंटू 2, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 4 124 प्लस 4 -24, तो यहाँ से बचा 100 और 104, अच्छा ये 4 नहीं आएगा ये 8 आएगा ना, तो 108 108 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर अपने पास निकल के आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अपने को क्या दे रखा है, यहाँ पे अब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पूछा है, दो लाइंस हैं, दोनों लाइंस की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस अपन से पूछा है। तो यहाँ पे देखो डायरेक्ट अभी मैं a2 माइनस a1 वैक्टर ले लेता हूँ, इसको a1 बोल दो, इसको a2 बोल दो, तो a2 माइनस a1 क्या हो जाएगा -1, और यहाँ पे 2 हो जाएगा जे कैप के साथ, और के कैप के साथ 0 हो जाएगा, ये हो गया। अब b1 क्रॉस b2 भी कर लेते हैं, b1 क्रॉस b2 अगर मान लो अपन यहाँ पे करते हैं तो आई कैप जे कैप के कैप हो गया। पहले वाला है 2 -14 5, दूसरे वाली लाइन है -2 -4 और 7, तो अभी आई कैप के साथ देख लो यहाँ पे कितना आ रहा है 14, ये तो हो गया -98 प्लस 20, तो -78 हो गया, है ना, -78 हो गया। जे कैप के साथ देखोगे तो 14
प्लस 10 24 हो गया, है ना। तो ये अपने पास 24, लेकिन ये -24 होएगा क्योंकि जे कैप के साथ माइनस आता है। के कैप के साथ देखोगे तो -8, है ना, प्लस सॉरी -8 -28, तो अपने पास आ जाएगा 36, वो भी -1। ये अपने पास B1 क्रॉस B2 का मैग्नीट्यूड आ रहा है। अब मेरे को चाहिए शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस अगर मान लो अपन यहाँ पे निकालते तो ये क्या आ जाएगा 78 -48 प्लस 0, दोनों का डॉट प्रोडक्ट मैं यहाँ पे इन दोनों का कर दे रहा हूँ, मतलब मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं आई कैप के कोफिशिएंट का आई कैप के साथ, जे कैप वाले को जे कैप के साथ, इस तरीके से। और नीचे B1 क्रॉस B2 का मैग्नीट्यूड यानी कि 78 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर प्लस 36 का स्क्वायर, पूरे का रूट और पूरे पे मॉड। सिंस ऊपर वाली वैल्यू पॉजिटिव है और रूट के वाली तो पॉजिटिव रहेगी, मॉड लगाओ या ना लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता है। ऊपर आया 30, नीचे इसको देखो, अब इनका होल स्क्वायर करने काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड काम है ना। इसको अपन सिंप्लीफाई कर सकते, कैसे कर सकते हैं कि ये 6 का मल्टीपल है, ये भी 6 का मल्टीपल है, ये भी 6 का मल्टीपल, तो 6 स्क्वायर अगर मान लो मैं बाहर लेता हूं तो, है ना, और रूट से बाहर लोगे तो 6 आएगा, अंदर क्या बचेगा 13 का स्क्वायर प्लस 6 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई कर लो, ये कितना आ जाएगा 169 प्लस 16 प्लस 36, तो ये अपने पास में हो गया 122, ये अपने पास में यहाँ पे आएगा 6 रूट ऑफ 221, ये इससे गया 5, आंसर इज 5 डिवाइडेड बाई रूट ऑफ 221, जो कि इसका फर्स्ट आंसर होगा। इस तरीके से अपन इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं। अब क्या दिया है, अब अपने को यहाँ पे रिफ्लेक्शन के बारे में बात की जा रही है ना, थोड़ा सा घुमाया जा रहा है और कुछ नहीं है। यहाँ पे देखो ए अपने पास एक पॉइंट है, इस लाइन पे उसका रिफ्लेक्शन मतलब मिरर इमेज वही पूछा है ना। तो वापस से वही सेम चीज है कि अपने पास ये एक L1 लाइन है और यहाँ पे कहीं एक ए पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट ये है और यहाँ पे ये चल रहा है, इस पॉइंट को अपन सी बोल दे रहे हैं जिसका कोऑर्डिनेट अल्फा बीटा और गामा है। यहाँ पे इस लाइन में अपने पास में ये बी पॉइंट है जिसको अपन एक जनरल पॉइंट मान दे रहे हैं इस लाइन का, इक्वल टू लैम्डा कर दो, तो यहाँ पे क्या आएगा 2 लैम्डा प्लस 1, यहाँ पे हो जाएगा 3 लैम्डा प्लस 1 और यहाँ पे हो जाएगा 5 लैम्डा प्लस 2। ये अपने पास में आ गया है। उसके साथ साथ इसकी डायरेक्शन देख लो जो कि है 2, 3 और 5। अब मेरे को क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहले ए बी वैक्टर निकाल लो। ए बी वैक्टर निकालेंगे क्या है 2 लैम्डा प्लस 1 माइनस 1, तो 2 लैम्डा हो गया, 3 लैम्डा प्लस 1 तो ये 3 लैम्डा प्लस 11 हो जाएगा, ये आ जाएगा 5 लैम्डा प्लस 1। ये अपने पास में ए बी वैक्टर आ गया, इसका डॉट कर देना है डायरेक्शन के साथ, तो क्या आएगा 2 इंटू 2 लैम्डा प्लस 3 इंटू 3 लैम्डा प्लस 11 प्लस 5 इंटू 5 लैम्डा प्लस 1 इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ पे क्या आया 4 लैम्डा, पहले लैम्डा वाली वैल्यूज को लिख दो, 9 लैम्डा प्लस 25 लैम्डा, है ना। तो अपने पास में यहाँ पे क्या हो गया, ये हो गया 38 हो रहा है, प्लस इधर देखोगे तो यहाँ पे ये 33 है, ये 5 है, तो यहाँ पे आ रहा है 38 लैम्डा प्लस 38 इज इक्वल टू 0, मतलब लैम्डा की वैल्यू आई -1, जिसका फायदा अपने को यहाँ मिलेगा। इस पॉइंट को निकाल लो तो ये क्या आ जाएगा -2 प्लस 1 यानी कि -1, -3 प्लस 1 यानी -2, -5 प्लस 2 यानी -3। ये अपने पास ये पॉइंट आ गया। अब वही पुराना वाला चीज क्या है कि अल्फा प्लस ये वाला पॉइंट है ना, अल्फा प्लस 1/2 इक्वल टू -1, तो अल्फा की वैल्यू अपने पास में क्या आ गई -2 प्लस 1 यानी कि -1 आ गया, सॉरी -2 -1 यानी कि -3 आ गया, है ना। ऐसे ही बीटा -10 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू -2, तो अपने पास बीटा इक्वल टू क्या आ रहा है -4 प्लस 10 यानी कि 6। फिर है गामा प्लस 1 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू, गामा की वैल्यू -3 के इक्वल थी, गामा इक्वल टू -7 आ गया। ये अपने पास में इसकी वैल्यूज आ रही है। अब इन सबको रख दो यहाँ पे, तो अपने पास 2 इंटू -3 ये कितना आया -6 प्लस 18 हो जाएगा -35, ये अपने पास में आ रहा है, तो 12 -35, तो अपने पास में यहाँ पे वैल्यूज क्या आ जाएंगी, ये आ जाएगा 23 माइनस में, लेकिन आगे मॉड लगा है तो वैल्यू आएगी यहाँ पे 23, जो कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब थोड़ा आगे चलते हैं। अब देखो वापिस से ये वाला क्वेश्चन, अब ऐसा क्वेश्चन जस्ट अभी अपन ने किया था 14 वाला, ये रहा, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन है और इसी को बस यहाँ पे थोड़ा सा वैल्यू चेंज करके
रिपीट कर दिया। तो इस क्वेश्चन को अपन काफी इजीली सॉल्व कर सकते हैं अभी। इसका जो सॉल्यूशन है वो मैं नहीं बता रहा हूँ, है ना। इस क्वेश्चन का बस आंसर मैं आपको बता दे रहा हूँ कि इसका जो करेक्ट आंसर है वो 101 आएगा, और ये आपको खुद से करना है। ऐसे ही एक और क्वेश्चन है ना, ये वाला, जिसमें भी यहाँ पे दो लाइंस दे रखे हैं, दोनों लाइंस के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस अपने को निकालनी है। अब ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का भी करेक्ट आंसर जो है वो बी होगा, है ना। खुद से सॉल्व कर सकते हैं आप, सीधा सीधा फॉर्मूला लगाना है और कुछ नहीं है, बेसिक फॉर्मूले के बेसिस पे ये वाले क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो कुछ इस तरीके से ही 3D ज्योमेट्री के क्वेश्चंस को अपन काफी इजीली सॉल्व कर सकते हैं, और काफी इजी क्वेश्चंस जेईई मेंस 2024 के इस जनवरी सेशन में आए थे। इसी तरीके से बाकी चैप्टर्स को भी अपन ने कवर किया है, उसका यहाँ पे प्लेलिस्ट आपको लेफ्ट साइड में दिख रहा होगा, आप लोग जाके वहां से चेकआउट कर सकते हैं। सो आज के लिए बस इतना ही। होपफुली यू गाइस फाइंड इट यूजफुल, एंड इफ यू फाइंड इट यूजफुल देन प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।